जय हिंद दोस्तों। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फॉर्म में आप सभी का स्वागत। आज हमारा टॉपिक है मुख्य चक्कर नंबर 2 है। कल पढ़ा था अपन ने सहायक चक्कर, जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, तो बाह्य चक्कर और एक होता है दलपुंज। आज उसका अगला चरण चल रहा है। मुख्य चक्कर कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पुमंग और एक जायांग। सबसे पहले पुमंग क्या होता है? ये उसका नर जननांग होता है और इसकी जो इकाई यूनिट होती है पुंकेसर होती है। ये पुष्प का बाहर से अंदर की ओर तीसरा चक्कर होता है। मतलब जैसे पुष्प है उसका बाहर से कौन सा चक्कर होता है? तीसरा चक्कर होता है। और जो नंबर 2 है जायांग, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसकी जो यूनिट होती है स्त्री केसर होती है। ये पुष्प का सबसे बाहरी भीतर स्तर होता है। इसके 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और एक अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जो मादा युग्म का कार्य करते हैं। इसका फर्स्ट पार्टी हो गया, सेकंड पार्टी हो गया और थर्ड पार्टी हो गया। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे जायांग की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है स्त्री केसर होती है। और जो पुमंग है इसकी जो यूनिट क्या होती है? पुंकेसर होती है। ये जो मादा होती है और ये पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होते हैं। और ये जो बाहर से अंदर की ओर कौन सा चक्कर होता है? तीसरा चक्कर होता है। और ये सबसे भीतर का होता है। जैसे पुष्प है, इसके जो भीतर का रहता है ये स्त्री केसर का होता है। अंडाशय के अंदर जो बीजाणु पाए जाते हैं जो मादा युग्म का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये था मुख्य चक्र वाला टॉपिक कंप्लीट। अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन पुष्प वर्तन। पुष्प वर्धन क्या होता है? इसकी परिभाषा देखो। मतलब इनको स्टार में लिखेंगे। पुष्पवन वरंत दंडन नोमा होता है। ये पुष्प जो पौधों को जोड़ता है, पुष्प को पौधों से जोड़ता है। अगला टॉपिक है पुष्पासन। क्या होता है पुष्पासन? यह सामान्यतया चपटा वह फूला हुआ होता है। फूला हुआ होता है। ये जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं, पुष्प के अन्य भागों के आधारों को प्रदान करता है। ये आधारों को क्या करता है? प्रदान करता है। आधार प्रदान करता है ना? आधार प्रदान करता है। पुष्प वर्धन पुष्प के टेंडल नुमा होता है। इसके जो कार्य है पुष्प को किससे जोड़ता है? पौधों को जोड़ता है।
पुष्पासन है, यह सामान्यतः चपटा व फूला हुआ होता है, जो पुष्प के जो अन्य भागों के आधार पर क्या करता है, प्रदान करता है। अगला टॉपिक है पुष्प के भाग। कितने भाग होते इसके? 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम 1 2 3 4 5 6। देखो इधर कौन कौन से होते हैं। बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा आता है पुंकेसर, चौथा आता है स्त्री केसर, पांच आता है, पांच है, छठा है पुष्पा वरंत, और लास्ट में आता है पुष्पासन। ये पढ़ लिया अपन ने, ये 6 पार्ट हो गए, पुष्पासन, पुष्पावर, पुष्पासन। और ये टॉपिक है पुष्प को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। बाह्य दल पुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्पावर्त और पुष्पासन। यह था आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। कल मिलते हैं इसी टाइम को, इसी वक्त। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।